दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 13 के सी का पार्ट 10। यदि आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको पार्ट 10 में क्वेश्चन नंबर 28 से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए 28 क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला है शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिमी है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिमी है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, अब यहाँ से हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, शीशे की पेंसिल है जिसमें क्या ग्रेफाइट और लकड़ी मिलाकर बनी है। अंदर क्या है, ग्रेफाइट है, बाहर लकड़ी है, तो लकड़ी और ग्रेफाइट का आयतन आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो दिया है उसको हम निकाल लेते हैं। पहले हम ग्रेफाइट को हल करेंगे, उसके बाद हम पेंसिल जो आयतन है लकड़ी का उसको निकालेंगे। ठीक है, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पहले पूरी पेंसिल का आयतन निकाल लीजिए और ग्रेफाइट का आयतन निकाल लीजिए। यदि आप लकड़ी का आयतन निकालना चाहते हैं तो पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे तो आसानी से आपको लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया है हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए हम ग्रेफाइट का जो है त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक है, माना जो इसमें पेंसिल में लगी ग्रेफाइट की त्रिज्या है उसको हम क्या मान लेते हैं, आर, स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ग्रेफाइट की त्रिज्या, ग्रेफाइट की त्रिज्या। तो जो ग्रेफाइट की त्रिज्या हम मानेंगे उसे क्या मानेंगे, स्मॉल आर मानेंगे। ठीक है, स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट की त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर है, इसको मान लीजिए। यहाँ लिखना है तो लिख दीजिए माना। ठीक है, माना ग्रेफाइट की त्रिज्या स्मॉल आर है और आपको इसमें व्यास दिया है। इसका व्यास कितना दिया है, 1 mm यानी 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से त्रिज्या निकालना है। ठीक, तो त्रिज्या बराबर आपको पता है कि d/2 होता है, तो d का मान 1 है और 2 कर देंगे। लेकिन ये mm को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको किस में चेंज कर लीजिए आप, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 1/10 से गुणा कर देंगे। जब 1/10 से गुणा करेंगे तो 1 का 1 और 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर। इतना कन्फर्म हो गया। अब ग्रेफाइट का ऊंचाई देखिए कितना दिया है, तो ग्रेफाइट का जो ऊंचाई दिया है इसको लिख लीजिए h। ग्रेफाइट का जो ऊंचाई है स्मॉल h वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो ग्रेफाइट की ऊंचाई हमने क्या लिख लिया, 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता है आयतन, ग्रेफाइट का आयतन निकालने के लिए बोला है, तो ग्रेफाइट का पहले आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन, और आयतन बराबर आपको हमने फार्मूला बताया क्या होता है, πr²h। अब क्या करना है, जितने भी मान दिए गए सभी को इसमें क्या करना है, रख देना है। ठीक है, तो पाई का मान आपको तो पता ही है कितना होता है, 22/7। आर का मान अभी हमने निकाला कितना, 1/20। तो 1/20 का क्या कर देना, स्क्वायर, वर्ग है तो स्क्वायर लग जाएगा, इंटू एच। एच का मान कितना दिया है, 14। तो यहाँ पे आपको कितना लिख देना है, 14। चलिए ठीक है, अब इसका हम वर्ग कर लेते हैं। तो 22/7 ऐसे ही रहेगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा और डबल 0 लग जाएगा। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400, और गुणते यहाँ पे कितना है, 14। चलिए काटते हैं, 7 दूनी 14, 2 को आएगा, और 2 से अगर हम इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 200 हो जाएगा, और 2 1 का 2, और 2 से काटेंगे 11, यानी 11 बटे कितना निकल जाएगा, पूरा काटेंगे तो आपका पूरा कट के आ जाएगा 11/100। ठीक है, 11/100। और यदि हम इसमें भाग दे दें, क्या करें, 100 से इसमें भाग देंगे, 2 0 नीचे, तो 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी 0.1। आयतन है 1 तो क्या निकलेगा, घन सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, अब पेंसिल की त्रिज्या निकाल लेना है। हमसे पूछा है लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन तभी निकल पाएगा जब पूरे पेंसिल का आयतन में से हम क्या करेंगे, ग्रेफाइट को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आप क्या करिए, पेंसिल की त्रिज्या मान लीजिए पूरी पेंसिल का, तो यहाँ लिखिए माना
पेंसिल की त्रिज्या, तो इसको आप क्या मान लीजिए, कैपिटल आर मान लीजिए, ठीक है, कैपिटल आर मान लीजिए, कैपिटल आर है, इसको आप कैपिटल आर मान लीजिए। अब इसमें भी व्यास दिया है, तो व्यास जो दिया है डी बराबर होता है, डी बराबर कितना दिया है 7 mm, ठीक है। और यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या आएगा d/2, तो ऊपर रहेगा 7 और नीचे रहेगा 2। अब इसको भी आपको किस में चेंज करना है, तो mm में आया, इसको आप चेंज कर दीजिए किस में, सेंटीमीटर में, तो 1/10 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 7 × 7 और 2 10 में 20, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब इसका भी कुछ ऊंचाई दिया है, ठीक है, ऊंचाई 14 पहले से दिया, तो इसका भी ऊंचाई उतना ही रहेगा 14, तो इसे h बराबर यहाँ भी कितना लेना है 14 लेना है, ठीक है, h बराबर कितना ले लेंगे 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई दोनों के लिए समान है। अब आपको क्या करना है, पेंसिल का, यहाँ से आप निकाल लीजिए पेंसिल का आयतन। चलिए वहाँ ग्रेफाइट का निकालें आप, यहाँ निकाल लीजिए पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन। तो इसका फार्मूला हमने क्या लिखा है, πr²h, ठीक है, क्योंकि बेलनाकार पेंसिल होता है तो πr²h हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, पाई का मान आपको पता ही है, पाई का मान जो होता है वो कितना होता है 22/7, और आर का मान अभी निकला 7/20, तो 7/20 लिखिए और पूरे का कर दीजिए वर्ग, एच का मान कितना दिया है 14, ठीक है 14 लिख लीजिए। चलिए इसका वर्ग करते हैं, तो 22/7 लिखिए और इसका वर्ग करेंगे तो 7 सते कितना हो जाएगा 49, और 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, और गुणते में कितना हो जाएगा 14, ठीक है, इतना कन्फर्म हुआ। चलिए अब इसको काट दीजिए, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो यहाँ 200 आएगा, फिर 2 से 100 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 11, तो ऊपर बचा कितना, ध्यान दीजिए, ऊपर जितना बचा उसको लिख लीजिए, तो ऊपर आपका बचा है 11 और गुणते कितना 49, और नीचे में कितना है 100, तो 100 लिख दीजिए। चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो 11 11 9 99 हासिल 9, 11 चौक का 44, 9 कितना हो जाएगा 53, और नीचे कितना है 100, तो 100 लिख दीजिए। 100 देखिए 2 अंक पे 0, नीचे कितना 2 0 है, तो 2 अंक पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है, भाग देंगे तो 5 दशमलव कितना निकलेगा 39, वो भी क्या घन सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पेंसिल का, पूरे पेंसिल का आयतन निकल गया है और इतना ग्रेफाइट का आयतन निकल गया है, तो आपको करना क्या है, हमें निकालना लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम इतना घटा देंगे, ठीक है, जो पूरे पेंसिल का आयतन है, पूरे पेंसिल के आयतन में से हम जो ग्रेफाइट का आयतन है उतना घटा देंगे, तो लकड़ी का आयतन हमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। अब यहाँ आपको निकालना है लकड़ी का आयतन, ठीक है, तो यहाँ लिखिए लकड़ी का आयतन। तो जब लकड़ी का आयतन निकालेंगे तो पहले पेंसिल का आयतन लिखिए, यहाँ पे पेंसिल का आयतन कितना निकला है, तो यहाँ लिखिए पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है, पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। तो चलिए जो पेंसिल का आयतन निकला है 5 दशमलव कितना निकला है 39, और माइनस ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का जो आयतन निकला है वो 0.11, अभी हमने शुरू में ही निकाला, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, तो चलिए 9 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8, 3 में से 1 घटे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही रहेगा, तो 5.28 क्या आ जाएगा घन सेंटीमीटर, तो इसको कर दीजिए घन सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों, तो सो सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो कमेंट करिएगा, हम आपका कमेंट में ही सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है दोस्तों। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, देखिए इसमें बोला है एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से
4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। अस्पताल में 250 रोगी हैं, ठीक है, और कितने सूप कितना भरा जाता है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। सूप मतलब होता है जूस, ठीक है दोस्तों, जूस है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। जो कटोरा है पहले कटोरे का आयतन निकाल लेते हैं। जब आयतन कंफर्म हो जाएगा तो उसमें 250 से गुणा कर देंगे। आंसर आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, सामने हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए सबसे पहले आप हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो जो दिया रहे उसको क्या करिए आप लिख लीजिए। तो पहले आपको व्यास दिया है, जो कटोरे का व्यास है वो कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 7 सेमी दिया है। तो 7 सेंटीमीटर दिया है तो 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब ये जो व्यास दिया है इससे हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, r। तो r बराबर होता है d/2। तो d का मान 7 और नीचे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और हाइट आपको दिया है, कितना ऊंचाई दिया है, 4 सेंटीमीटर। जो कटोर जितना भरा जाता है कितना भरा जाता है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या जो निकला है ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 7 8 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो गया। अब जो बेलनाकार कटोरा है उसका आप आयतन निकाल लीजिए। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कटोरे का आयतन। कटोरे का आयतन, तो जब कटोरे का आयतन निकालेंगे तो फार्मूला आपके सामने है, πr²h। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितने भी मान दिए हैं सभी को यहाँ पे आप रख दीजिए। तो चलिए देखिए पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 22/7। r का मान कितना दिया है, 7/2। और वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, गुणते h। ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये 22/7 ऐसे ही रहेगा, गुणते 7/2। इसका वर्ग करेंगे, 7 सते कितना हो जाएगा 49, और 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे गुणा में कितना है 4, तो ऊंचाई 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब 4 से 4 कट जाएगा, इसको काटेंगे, 7 सते 49। तो 22 गुणते कितना बचेगा, 7। तो यहाँ लिख दीजिए 22 गुणते 7। चलिए इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 कितना हो जाएगा 15। 154 घन सेंटीमीटर ये आपका क्या हो जाएगा, कटोरे का आयतन निकला है, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि 250 रोगियों के लिए कुल कितनी मात्रा भरी जाएगी कटोरे में, ठीक है। तो ये तो एक रोगी के लिए निकल गया है, ये किसके लिए निकला है, एक रोगी के लिए, ठीक है। वो भी सेंटीमीटर क्यूब में निकला है, हमें लीटर में निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए सूप की मात्रा कुल कितनी हो गई, 54 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब अस्पताल जो तैयार किया गया है 250 रोगियों के लिए, उसकी कुल मात्रा निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं क्या, कि रोगियों हेतु सूप की मात्रा, रोगियों हेतु सूप की मात्रा। तो उसका जब मात्रा आप निकालेंगे तो कुल कितना निकलेगा दोस्तों, कुल कितने रोगी हैं 250, और एक रोगी के लिए कितना मिला 154, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर देते हैं। तो जब इसका हम गुणा करेंगे, 0 का 0 रहेगा, 25 चौका 100 हासिल 10, और 25 पंचे 125, और 10 35 हासिल 3, 25 का 25 3 कितना हो जाएगा 10 38। यहाँ पे कुल आ जाए कितना 38,500 क्या घन सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए यहाँ पे घन सेंटीमीटर। लेकिन हमें घन सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसमें, लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको 1000 से भाग दे देना होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, 1000 से भाग कर देते हैं। तो जब 1000 से आप भाग करेंगे, 0 0 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा 1 0। तो एक अंक पे क्या लग जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 38 दशमलव कितना हो जाएगा 5, वो भी किस में हो जाएगा, अब लीटर में। तो इतना ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आपको क्या करना है, आंसर कर देना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।